बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? टेंसेस। बेसिकली इस पर मैंने पूरा टेंसेस का जो है वो निचोड़ दिखाया हुआ है। यहाँ पर उनकी पहचान, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर जो कंडीशंस आती हैं वो, और वो कौन से जो है वो फार्मूलाज हैं जहाँ पे वो टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर ना बताई गई हो। सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनेट आ जाता है, पहचान बताई हुई है और उनके अंदर स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं। बाकी एक यहाँ पे चीज़ बताई गई है कि प्रेजेंट डेफिनेट के साथ जो है वो सो डैट के बाद कोशिश करनी है कि प्रेजेंट डेफिनेट पहले फिक्र के अंदर हो, नेक्स्ट जो है वो सो डैट हो, और नेक्स्ट जो है वो जो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर सेंटेंस आएगा उसके अंदर मे इस्तेमाल करें, बेहतर रहेगा। जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर ही आ जाती है। जीरो कंडीशन जो होती है वो ग्रांटेड होती है, नेचर्स लॉ होता है। जैसे मैं कहती हूँ अगर मैं पानी गर्म करती हूँ तो वो उबलता है, पक्की बात है, अगर मैं गर्म करूँगी तो वो उबलेगा, ठीक है। तो इसके लिए इफ़ वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, नेक्स्ट भी प्रेजेंट डेफिनेट है। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं लेट नहीं होंगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, शायद ऐसा हो शायद ना भी हो, ठीक है। और इसके लिए प्रेजेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट आ जाएगा, नेक्स्ट वाले के अंदर जो है वो फ्यूचर डेफिनेट कहना आ सकता है, इवन मे भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ जो है वो यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं जहाँ पर हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट नहीं यूज होना है। ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, ऑफन, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, इवन यूजुअली, ठीक है। और नेक्स्ट जो आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान बताई गई है, रहा, रही, रहे, स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, ठीक है। और एक वर्ड है नाउ, हमेशा जो है वो नाउ के वर्ड के साथ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ, कोशिश करिए उसके साथ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ करना है। इसका यूज़ जो है वो आपने कोशिश करनी है वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ यूज़ ना करें। टेस्ट, स्मेल, सी, फील, हेयर, ये ऐसे काम है जो एक ही दफ़ा होते हैं, बार बार मतलब जारी रहने वाले काम नहीं है ये। एक बार मैंने चख लिया तो चख लिया, अब ये नहीं मैं चख रही हूँ चखी जा रही हूँ, ये ठीक है। और कुछ वर्ड इस तरह जैसे नो, लव, हेट, पोजेस, रिमेंबर, अब मेरी एक चीज़ की मलकियत है तो ज़ाहिरी बात है वो मेरी ही मलकियत रहेगी, ज़रूरी नहीं वो मलकियत रही है, ठीक है। और इवन कुछ ऐसे जो है वो फाल जो मैं कर रही हूँ प्रेजेंटली, लेकिन शायद मैं जब बात कर रही हूँ तब वो मैं नहीं कर रही, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम लर्निंग 40 लैंग्वेजेस, मैं कुछ दिनों से सीख रही हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं, अब तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सीख रही हूँ, मैं सीख थोड़ी रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कुछ दिनों से सीख रही हूँ। तो नेक्स्ट जो आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी पहचान जो होती है चुका, चुकी, चुके हैं, इस तरह से होती है। लेकिन अक्सर खा लिया है, अलिफ है, कि इसकी पहचान ज़्यादा सही है। आगे स्ट्रक्चर्स हैं इनके, और आगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ परफेक्ट नहीं यूज़ होना है, जैसे कि सिंस यहाँ पर जो है वो प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ नहीं हुआ, कंजक्शन के तौर पे, यहाँ पर डिवर्ब के तौर पे ले सकते हैं, यानी कि चूंकि की सेंस में, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा। ऑलरेडी, ऑफन, ऑलवेज के साथ प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट डेफिनेट ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो नहीं यूज़ हो रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट। नेवर, अप टू नाउ, नॉट येट के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सो फार, अप टू, इवन एक स्ट्रक्चर पूरा दिया होता है उसके एंड पे सिर्फ लेटली लिख देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉलो करते हैं। दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान, इसके स्ट्रक्चर हैव के साथ जो है वो बीन लगाने से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और एंड पे जो है ये कंटिन्यूटी विद रेफरेंस टू टाइम है, तो सिंस फॉर का जो है वो यूज़ आ जाता है। तो फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इवन अगर एक दा लास्ट मंथ लिखा हो और एक लास्ट लिखा हो, तो आपने जब अगर दा लास्ट लिखा तो उसके लिए फॉर यूज़ करना है, ठीक है। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम, नेम्स होते हैं किस टाइम के, या कुछ ऐसा टाइम है जो उसी वक्त ही था, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है। अगर लास्ट मंथ हो तो सिंस लास्ट मंथ, लेकिन अगर दी लास्ट मंथ हो, वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, वो स्पेसिफिक, तो अगर दी लास्ट मंथ हो तो उसके लिए फॉर यूज़ करना है, अगर सिर्फ लास्ट हो तो उसके लिए सिंस यूज़ करना है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि किस तरह से, अगर काउंटिंग के टाइप हो या कुछ इस तरह से, अगर कुछ स्पेसिफिक बताया हो तो उसके लिए सिंस। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट। उसकी पहचान, उसके स्ट्रक्चर, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो, और नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट भी यूज़ हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी, यानी कि जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो सो रही थी, शायद तब सो रही हो, लेकिन अगर मैं कहूँ जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो सो चुकी थी, दोनों के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। पास्ट परफेक्ट भी यूज़ हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ज़्यादातर कंटिन्यूअस को यहाँ पे प्रीफर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन होती है अनरियल पास्ट होती है, ठीक है, यानी कि पास्ट के अंदर कोई चीज़ ना पूरी हुई हो तो उसके लिए कंडीशन है ये। इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट, नेक्स्ट वुड, शुड, कुड, माइट के साथ जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होना है,
और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके साथ हमेशा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं इस्तेमाल होना है। एगो, देन, एट ए टाइम, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन अगर कोई ईयर दिया हो, इन 1999, इन 2001, यहाँ कोई फेस्टिवल हो, एट ईद, एट क्रिसमस, वहाँ क्या हुआ वो बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। देखिए अगर कुछ जो है एक बात प्रेजेंट के अंदर वो बतानी थी मैंने, कुछ अगर हम ड्रामाटाइज करें, यानी कि अगर मैंने कुछ पास्ट की बात बतानी हो कि ड्रामे के अंदर फिर ये होता है फिर वो होता है, तो प्रेजेंट जो है बेसिकली पास्ट और फ्यूचर का लिंक होता है। शायद मैंने बताना हो कि हमारे पेपर जो है वो मंडे से शुरू होते हैं, यानी कि आवर पेपर विल स्टार्ट, तो ठीक है प्रेजेंट जो है वो इवन पास्ट के लिए भी कभी कभी यूज़ हो जाता है और इवन फ्यूचर के लिए भी। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान रहा, रही, थी और ये स्ट्रक्चर्स इसके आ जाएंगे। अगर कहीं वाइल का वर्ड हो तो आपने कोशिश करनी है इसको वहीं पे यूज़ करें। और सेकंड कंडीशन के लिए भी ये हो जाता है कि इफ़ के साथ पास्ट कंटिन्यूस होता है, नेक्स्ट वही स्ट्रक्चर, ठीक है, घबराना नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो वही पहचान जो ऊपर थी, इस तरह से अलीफ है के बजाय अलीफ था, अलीफ थी, अलीफ थे आ जाएगा, ठीक है, और ये इसके स्ट्रक्चर आ जाएंगे। और अगर किसी के अंदर जो है पास्ट परफेक्ट हो, बिफोर और मेरे आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, कुछ इस तरह का फिक्रा होता था, ठीक है, मरीज़ के मरने से पहले डॉक्टर जा चुका था, तो इस तरह से आ जाएंगे। लेकिन अगर आफ्टर का वर्ड अगर यही बिफोर के यानी कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज़ मतलब मर चुका था, कुछ इस तरह का हो, तो वो भी बात वही हो जाएगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट हो, नेक्स्ट बिफोर हो, तो कोशिश करनी है आगे पास्ट इंडेफिनिट, या पहले बाद वाली बात हो उसके बाद हमने मतलब बताना हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इवन पास्ट विद इन पास्ट बताना हो उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट है, यानी कि पास्ट के अंदर बात बता रहा है और वो भी आगे पिछले पास्ट की बात बता रहा है, तो वो कोशिश करनी है पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखनी। बेसिकली सिंपल टेंसेस के अंदर आपने कोशिश करना है इसको यूज़ नहीं करना, लेकिन कंडीशन के अंदर यूज़ होती है। आफ्टर के बाद तो परफेक्ट नहीं ज़रूरी यूज़ होना है। थर्ड कंडीशन है ये इम्पॉसिबल होती है, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आ सकता है, आगे वुड हैव, कुड हैव के साथ जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है। अक्सर हैड बेटर लिखा हो जाए और बच्चे जो है वो उसे पास्ट परफेक्ट के साथ जो है कंफ्यूज कर देते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं करना, हैड बेटर एक अलग चीज़ है, उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, इसके लिए वही स्ट्रक्चर्स, वही कंटिन्यूटी विद रेफरेंस ऑफ टाइम, वही ऊपर वाली बातें हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ हैड का चेंज हो गया इसके अंदर, हैज़ का। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान, वही टेंसेस है, शैल विल के साथ, शैल विल के साथ जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर होप हो, मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट ऐसा होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा ऐसा होगा या नहीं होगा, या मुझे डर है ऐसा हो ना जाए, तो आगे सस्पेक्ट डाउट के साथ इफ़, यानी कि आगे कोशिश करनी है, इनके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करना है। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाता है, वही पहचान होगी, इस तरह से रहा होगा, रही होगी, ठीक है। शैल बी विल बी के साथ जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस के साथ ही रहता है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। और फ्यूचर प्लान्स को भी इवन कंटिन्यूस के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर जो है वो परफेक्ट, अलीफ होगा यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, खालिया होगा, ली होगी, ठीक है, इस तरह से। और एक वर्ड अगर बाय या बाय नाउ को यूज़ हो तो कोशिश करनी है वहाँ पर आपने जो है वो फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करना है। नेक्स्ट इसी तरह से ये वाले आ जाएंगे, वही पहचान और वही शैल विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि मतलब एज इफ़ अगर कहीं पे यूज़ हो ना तो उसके बाद आप वर यूज़ करती हैं, यानी कि मैं ख्वाहिश करती हूँ कि काश मैं ऐसी होती। काश वाले फिक्रों के साथ भी एज इफ़ के बाद कोई भी अगर सब्जेक्ट हो उसके बाद आपने कोशिश करनी है वर ही लगाएं, या हैड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, वो मैं बताना चाहती थी आपको। पर ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई पॉइंट समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।